अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 लेक्चर नंबर 4 टॉपिक है आज का हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। सबसे पहले आपने ये देखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है क्या। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ये है, एक साइंटिस्ट था, केमिस्ट, फ्रेंच केमिस्ट था। उसने ये कहा था कि किसी भी चीज़ का जो मैस है एक केमिकल इक्वेशन के दौरान जब कोई कहीं भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उसमें ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, नया मैस बना सकते हैं, और ना ही जो हमारे पास पुराना मैस है उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दोनों में से हम कुछ भी नहीं कर सकते। बल्कि होता क्या है, होता ये है कि मैस ना ही क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है। फॉर एग्जांपल एग्जांपल यहाँ पे आपके पास है, ये देखें आपके पास एग्जांपल है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं। कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, वाटर। जब वाटर बनता है, हाइड्रोजन यहाँ पे गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और एज अ रिजल्ट जो फॉर्म हो रहा है वो वाटर है, वो क्या है, लिक्विड है। यहाँ पे दोनों में कोई भी चीज़ हमने ना ही क्रिएट की है ना ही डिस्ट्रॉय की है। अगर आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन का फार्मूला देखो H2, ऑक्सीजन का फार्मूला O2, और वाटर में H2O, मीन्स के हाइड्रोजन भी एज इट इज़ रहा, ऑक्सीजन भी एज इट इज़ रहा। जस्ट जो चेंज हुआ है वो ये चेंज आया है कि इसने फ्रॉम द गैसियस स्टेट टू चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया है। नाउ रीडिंग फ्रॉम द बुक। अगर हम बुक में देखें तो बुक में वो आपको क्या कह रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस वाज पुट फॉरवर्ड बाय अ फ्रेंच केमिस्ट लेवस इन 1785। एक फ्रेंच केमिस्ट था, उसका नाम क्या था, लेवस। उसने 1785 में एक लॉ दिया था, और लॉ उसने क्या दिया था, दिस लॉ स्टेटेड दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान मैस इज नाइदर क्रिएटेड, ना तो मैस नया बनता है, नॉर डिस्ट्रॉयड, और ना ही हमारे पास जो बना हुआ है हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट चेंजेस, ये चेंज हो जाता है फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। इन अदर वर्ड्स द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन है, टोटल मैस ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मैस ऑफ द रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट साइड है इज इक्वल टू द रिएक्टेंट साइड। जैसे मैंने आपको पहले भी ये एग्जाम्पल दिया, हम दोबारा इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ देखें, हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन, एज अ रिजल्ट वाटर इज फॉर्म्ड, एंड हमने अब जो पीछे कहा है, जो रिएक्टेंट साइड है इज इक्वल टू दी, हमने रिएक्टेंट के यहाँ पे देखा कि कितने एटम है, हाइड्रोजन के पास 2 एटम है, ऑक्सीजन के पास 2 एटम है, और जब हमने इसको बैलेंस किया है H2 मीन्स हमने 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन के हमारे पास यहाँ पे कितने एटम हो गए हैं, हाइड्रोजन के हमारे पास 4 एटम हो चुके हैं, और ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम हैं। और अब हम अगर उसको प्रोडक्ट में देखेंगे तो प्रोडक्ट में क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास 4 एटम है हाइड्रोजन के, और 2 एटम है ऑक्सीजन के। इट्स मीन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट साइड। अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं। इस एक्टिविटी में हमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो ये है, कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, हमें वेट बैलेंस चाहिए, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन चाहिए, और सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन चाहिए। हमने करना क्या है इस इक्वेशन में, हमने करना ये है इस इक्वेशन में, ये देखें, हमने एक कॉनिकल ये फ्लास्क है, उसके अंदर हमने सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को हमने इसके अंदर डाल लिया है, और जो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है उसको हमने एक फ्लास्क में रख लिया है। जब हम उसको उस फ्लास्क में रखते हैं तो क्या है, हमने उसका वेट बैलेंस कर लिया कि उसका वेट बैलेंस इतना है। लेट्स सपोज हमने उसका वेट बैलेंस हमने किया तो उसका आ गया है 125 ग्राम। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता वो जो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है वो हमने सिल्वर क्लोराइड के सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में ऐड कर दिया है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। तो जो हमने जब उसका प्रोडक्ट देखी है तो प्रोडक्ट में हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट्स बन गए हैं, लेकिन जो उसका नेट वेट था वो हमारे पास 125 ग्राम ही रहा है। इट्स मीन हमने ये देखा इस रिएक्शन में मैस नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर फॉर्म, उसने एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो गया है।
अब हमारे पास है एक्टिविटी। एक्टिविटी ये है जो मैंने आपको पहले बता के हटी, हमें कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, वेट बैलेंस चाहिए, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन चाहिए। हम करेंगे क्या, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, आपने एक सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेना है इन अ कॉनिकल फ्लास्क, एक कॉनिकल फ्लास्क में, एंड सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन आपने एक टेस्ट ट्यूब में लेना है जैसे मैंने आपको पहले बताया है। देन प्लेस द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन in a flask along its wall in such a way that two solutions do not mix with each other। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने पहले देखा, हमने क्या देखा कि हमने एक फ्लास्क ली है, उसके अंदर हमने क्या किया है, हमने उसके अंदर फ्लास्क में हमने सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन ऐड कर दिया है और सोडियम क्लोराइड को हमने एज अ लिक्विड उसके अंदर रखा है और हमने उसको जो टेस्ट ट्यूब है उसको सेंटर में उसके प्लेस कर दिया है। इस तरह प्लेस किया है कि रिएक्शन शुरू होने से पहले वो उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में दोनों चीज़ें सेपरेटली प्रेजेंट हैं। अब हम उसका रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। जब हमने उसका रिएक्शन स्टार्ट किया तो क्या हुआ है, सील द फ्लास्क विद द कॉर्क एंड वेट इट्स अलॉन्ग विद द कॉन्टेंट्स। हमने उसको सील कर दिया है। सील हमने उसको कैसे किया है, हमने उसको सील ऐसे किया कि हमने उसके ऊपर कॉर्क लगा दिया है। देन शेक द टेस्ट ट्यूब, हमने टेस्ट ट्यूब को शेक किया है एंड अलाउ द टू सोल्यूशंस, उन दोनों सोल्यूशन को हमने अलाउ किया है कि टू मिक्स विद ईच अदर, कि वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। ऑब्जर्व, अब हम देखेंगे व्हाट हैपेंड, क्या होता है व्हेन टू सोल्यूशन मिक्स विद ईच अदर, जब दोनों सोल्यूशन एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और हमने उस ऑब्जर्वेशन जो है वो रिकॉर्ड करनी है। तो ऑब्जर्व हमने इसमें ये किया है कि उसमें वाइट प्रेसिपिटेट्स बन गई हैं सिल्वर क्लोराइड की, और लेकिन उसका जो वेट है वो जितना पहले था रिएक्टेंट्स में उतना ही प्रोडक्ट्स में रहा है। नाउ एक्सप्लेनेशन, अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में उसने हमें बताया है थ्रू एक्टिविटी, जो हमने एक्टिविटी पहले कर ली है उसमें वो हमें बता क्या रहा है, उसमें हमें वो ये कह रहा है वी ऑब्जर्व द फॉर्मेशन, हमने क्या देखा है, हमने फॉर्मेशन देखी है वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड की एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन द सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। ये रहा सोडियम क्लोराइड का फार्मूला और ये रहा सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला, और नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम क्लोराइड का फार्मूला। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को हमने मिक्स किया है। जब हमने मिक्स किया तो हमने देखा क्या, हमने उसमें ये देखा कि जो सिल्वर क्लोराइड था वो वाइट प्रेसिपिटेट्स उसके बन गए हैं। वो हमने ये नोटिस किया ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान द मैस ऑफ द प्रोडक्ट का जो मैस है इज इक्वल टू द मैस ऑफ रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट के इक्वल है। इट्स मीन हमारा जो लॉ है वो क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास एक सेकंड और इसकी एक्टिविटी जो हम अपने घर में भी कर सकते हैं। आप लोगों ने ये अपने घर में करके देखनी है। करना आपने क्या है, आपने एक चाइना डिश मीन्स आप कोई भी अपने घर में एक बाउल ले लो और उसके अंदर आपने लोहे के जो कील होते हैं आयरन नील्स वो आपने रख देने हैं। जब आप उसमें रख दोगे तो आप कुछ डेज आप उसका वेट कर लो। पहले जितना आप मतलब फर्स्ट उनको प्लेस करने से पहले आप उसका वेट करोगे, फिर आपने कुछ दिनों के लिए आपने उसे ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट है। आप उसे लेट्स सपोज अपने वॉशरूम में रख दो, तो आप आफ्टर 5 to 7 डेज आप देखोगे कि वो जो आपके पास आयरन है वो क्या किया है, उस वाटर के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड उसने बन जाना है। आयरन कहाँ है, वो जो आपके पास कील है उनके ऊपर जो वो हैं बेसिकली आयरन लोहे के हैं, तो वो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा और प्लस जो हमारे पास बन जाएगा क्या बनेगा, वाटर एज इट इज प्रेजेंट होगा। अब आपके इसमें जो मेन ऑब्जर्वेशन आपकी इसमें ये है, आपने उसका वेट नोट करना है। जब आपने उसका फर्स्ट वेट नोट किया था वो और अब वाला वेट सेम होगा, जस्ट जो चेंज आया है, चेंज उसमें ये आया है कि उसने अपनी फॉर्म चेंज कर लिया। पहले वो ओनली जो वहाँ पे प्रेजेंट था वो आयरन था, अब वो जो बन गया है वो आयरन ऑक्साइड बन गया है।
अब हम देखते हैं, चाइना डिश लेनी है आपने, पीस ऑफ आयरन लेना है, टेक सम आयरन नील्स इन द चाइना डिश, आपने उसको चाइना डिश में आयरन नील्स ले लेने हैं। वेट दी चाइना डिश अलॉन्ग विद आयरन नेल्स, आपने चाइना डिश को आयरन नेल्स के साथ वेट करना है। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक बैलेंस, इलेक्ट्रिक बैलेंस की हेल्प से प्लेस द चाइना डिश कंटेनिंग नेल्स इन अ बाथरूम फॉर 5 डेज, आपने उसको 5 डेज के लिए अपने वॉशरूम में रख देना है। वेट द चाइना डिश अलॉन्ग विद आयरन नेल्स अगेन आफ्टर 5 डेज, आपने अब 5 डेज के बाद उसका वेट अगेन करना है। अब आपने जो नोट किया है, नोट वेदर द वेट मास ऑफ आयरन नेल्स इंक्रीजेज, decreases or does not change after keeping them in the washroom। अब उसने यहाँ पे आपसे आपकी एक्टिविटी आपने अब करना है घर में, ये करके आपने नोट डाउन करना है। जब आप नोट डाउन करोगे तो उसमें आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आपका ये होगा, जो आपका फर्स्ट वेट था वॉशरूम में प्लेस करने से पहले उस चाइना डिश का, वाटर का और आयरन नेल्स का, वो सेम रहा जब आपने 5 डेज के बाद देखा, लेकिन उसमें चेंज जस्ट ये आया, चेंज ये आ गया है कि उसने अपनी स्टेट चेंज कर ली है। पहले वो आयरन था, अब वो आयरन ऑक्साइड बन गया है। इट्स मीन हमने दोबारा से ये देखा कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो क्या है, प्रूफ हो चुका है। अब आपकी ये एक्टिविटी है, आपने घर में भी ये एक्टिविटी करके देखनी है। आपका टास्क क्या है, टास्क आपका ये है, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये फुल जो लॉन्ग क्वेश्चन है विदाउट एक्टिविटीज़, आपने ये लर्न करना है, राइट करना है। और अगर कोई कन्फ्यूजन है किसी भी चीज़ में, आप इसको रीड आउट करोगे बुक से एक दफ़ा, और एक्टिविटी जो मैंने आपको दी है वो आपने घर में परफॉर्म करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।